रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने तर्जुमातुल कुरान मजीद क्लास 8 की सूरह यूसुफ 1 ता 6 जो कि सिलेबस के मुताबिक इनका बामुहावरा तर्जुमा आएगा वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसमें से कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो बहुत अहम हैं, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं इनको अलहदा से आपको बताऊं। आप इनको याद करेंगे तो जहाँ पर भी ये अल्फाज आएंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा इनका तर्जुमा क्या है। सबसे पहला लफ्ज़ है नून ज़बर ना। अगर स्टार्ट में आ जाए, नून खड़ी ज़बर ना सेंटर में आता है और नून ज़बर अलिफ ना वो आखिर में आता है लफ्ज़ के। इन तीनों में से जो भी एक आ जाए का मतलब होता है हम। ना का मतलब होता है हम, ना का मतलब भी हम, और नून ज़बर अलिफ ना हम। हापेशू ये लफ्ज़ के आखिर में आएगी, इसको हम कहेंगे हापेशू। इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसका मतलब होता है उसको, उसे। काफ पेश मीम कुम। काफ पेश मीम कुम जो है इसका मतलब होता है तुम, तुम सब। जमा का सीगा है ये, प्लूरल। कुम तुम, सब तुम। इसी तरह ता ज़बर ता स्टार्ट में अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है तुम। ता ज़बर ता का मतलब है तुम। आला जैसे आप वर्ड पढ़ते हैं ना, आलई का आला, इसका मतलब होगा हमेशा ऊपर। जहाँ पे भी आ जाएगा इसका मतलब आएगा ऊपर। इसी तरह का अगर आ जाए ज़मीर, अलई का होता है, इलई का होता है, तो इसका मतलब होता है तुम, आप। ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर होता है ये। का पेश मीम कुम मैंने इसके साथ दोबारा से लिख के बताया आपको। का और कुम ये वाहिद है और ये जमा है, दोनों का मतलब तुम होगा, लेकिन ये वाहिद और जमा के लिए इस्तेमाल होंगे। इसी तरह नेक्स्ट है अगर बाज़र बी आ जाए किसी लफ्ज़ के पहले, शुरू में इसके साथ अटैच हो बाज़र बी, तो इसका मतलब होता है साथ। बिही साथ उसके, बीमा साथ उसके जो, बीमा। मीम ज़बर अलिफ माँ अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है जो। इला तरफ, इलई का आप पढ़ते हैं ना, इलई का तरफ आपके, इलई ही तरफ उसके, इसका मतलब होगा तरफ। अगला लफ्ज़ है हादा। हादा जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होगा ये, इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ की तरफ। इसी तरह आगे है इन। अगर ता ज़बर ता अगर आखिर में इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब ही होगा तुम। मिन का मतलब होता है से, और अगर लाम ज़बर ला आ जाएगा किसी लफ्ज़ के शुरू में तो इसका मतलब होता है वास्ते के लिए। अब ये थे कुछ अल्फाज सूरह यूसुफ में से जिसका जो बहुत अहम अल्फाज हैं। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।